बागपत में राजमिस्त्री की हत्या बहू से अवैध संबंधों के कारण उसके बेटे वेद प्रकाश ने की थी। हत्या के बाद गिरफ्तार किए गए मृतक के बेटे ने पूछताछ में हत्याकांड का खुलासा कर दिया। रिपोर्ट देखिए। ससुर के बहू से थे अवैध संबंध, बेटे को पता चल गई अवैध संबंधों की डर्टी स्टोरी। फिर उसके बाद एक सभ्य परिवार वही कहलाता है जहां मर्यादा और लाज लिहाज होता है। जिस परिवार में ये नहीं बचा उसका तबाह होना निश्चित है। कई बार ऐसा होता है कि लोग घर परिवार की मर्यादा को लांघकर कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिससे कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। ये गलतियां किसी की भी हो सकती हैं, चाहे वो घर का बुजुर्ग हो या घर का कोई लड़का लड़की। समय के साथ रिश्तों की मर्यादा दागदार होने लगी है। पहले जहां ससुर और बहू का रिश्ता बेहद तमीज और पर्दे के पीछे का होता था, अब ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जहां ये रिश्ता दागदार हो रहा है। रिश्तों की मर्यादा को लांघने वाली एक घटना सामने आई है। बागपत में एक पिता ने अपने बेटे की पत्नी के साथ गलत रिश्ते को जन्म दिया। बागपत में रिश्तों का कत्ल हुआ है। आपको बता दें, सिंगावली अहीर थाना क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व एक किसान की हत्या की वारदात सामने आई थी, जहां बसोद गांव के जो रहने वाले ईश्वर सिंह है, उनके पास के गांव में उनका शव पड़ा मिला था, जिसको लेकर मौके पर पहुंची पुलिस ने तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही थी और जो हत्यारा है उसकी तलाश में जुटी हुई थी, जिसको लेकर पुलिस ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसमें जो ईश्वर है उसका ही बेटा वेद प्रकाश ही उसका हत्यारा निकला है। बागपत से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर डाली। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी बेटे ने हैरान कर देने वाला खुलासा किया है। आरोपी बेटे ने अपने पिता पर आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध था, इसलिए उसने अपने पिता को ही मार डाला। फिलहाल ये पूरा मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि आरोपी बेटे ने पुलिस को गुमराह करने की बहुत कोशिश की, मगर उसका राज खुल गया। लगभग 3 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक अमरगढ़ी गांव है सिंगावली एरिया में, वहां के जंगल में डेड बॉडी पड़ी हुई है। हमारे थाना पुलिस मौके पे गई। जानकारी हुई कि वो डेड बॉडी ईश्वर पुत्र हरदन का है, जो मूलतः बसोद का निवासी, इसकी लगभग 60 साल है और पेशे से वो राजगीर है। उसके गले पे फावड़े से प्रहार करके हत्या कर दी गई थी। डेड बॉडी का हम लोगों ने पोस्टमार्टम करवाया और प्रथम दृष्टया देखने से लगा भी कि ये घटना किसी परिचित ने की थी। डेड बॉडी के पोस्टमार्टम के पश्चात उसके बेटे को हम लोगों ने हिरासत में ले लिया था और उससे आज हमारी पूछताछ, उसने पूरी घटना को कन्फेस कर लिया। वेद प्रकाश ने बताया कि उसके पिता और उसकी पत्नी का अवैध रूप से संबंध चल रहा था, जिसका उन्होंने कई बार विरोध भी किया, लेकिन उसका पिता नहीं मान रहा था, जिसको लेकर उसने अपने पिता की हत्या की जो साजिश है वो रच डाली और गाँव के बाहर दूसरे गाँव के जंगल में ले जाकर फावले से निर्मम हत्या करने के बाद खुलेआम अपने घर पहुँचता है और घर वालों को बताता है कि कुछ युवक आकर उनके पिता का फ़ोन दिया और उनको कहा कि तुम्हारे पिता की जो डेड बॉडी है वो दूसरे गांव है उसमें पड़ी हुई है जंगल में। दरअसल ये पूरा मामला थाना सिंगावली अहीर क्षेत्र से सामने आया है। यहाँ बसोद गांव का रहने वाला ईश्वर मजदूरी करता था। बीते शुक्रवार को उसकी धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। पुलिस मामले की जाँच कर रही थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा और पोस्टमार्टम में भी हत्या की बात सामने आई। इस बीच मृतक के बेटे ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया था। जांच के दौरान पुलिस को करीबी पर ही हत्याकांड में शामिल होने का शक हुआ। फिर पुलिस को जांच के दौरान मृतक के बेटे वेदपाल पर भी शक गहराया। जब पुलिस ने आरोपी बेटे से सख्ती से पूछताछ की तो पूरा मामला खुलकर सामने आ गया। वेदपाल का कहना था कि उसके पिता के अपनी बहू के साथ अवैध संबंध थे। इसी के साथ उसके पिता किस्त जमा करने से भी इनकार कर रहे थे। ऐसे में उसने उनकी हत्या कर दी। उसने बताया कि जो कि मेरा फादर हमारी पत्नी से उसके अवैध संबंध हो गए थे और पूरे पैसे वगैरह हमारे फादर हमारी पत्नी को ही देते थे और मेरा किस्त था और मुझे पैसे देने थे बैंक को, उन्होंने हमें पैसे नहीं दिए। इसी बात से मैं गुस्से में था और कल मैं अपने फादर को अपने साथ लेकर खेत पे गया तो वहीं मैंने फावड़े सिंह की हत्या कर दी और वहाँ से मौके से भाग गया था मैं। जो मृतक है उसका पुत्र वेदपाल हिरासत में है। उसकी लगभग 28 साल है। वो पहले भी चोरी के आरोप में बागपत थाने से जेल जा चुका है। उसको हम लोग जेल भिजवा रहे हैं। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि सभी रुपए मेरे पिता मेरी पत्नी को ही देते थे। मुझे बैंक में किस्त जमा करनी थी, जिसके चलते रुपयों की मांग की तो उन्होंने रुपए देने से इनकार कर दिया। इसलिए मैंने प्लान बनाया और पिता को अपने साथ खेत पर ले गया, फावड़े से उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया।
फिलहाल मृतक के बेटे वेदपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे जेल भेजा जा रहा है, जिसको लेकर मौके पर पहुंची पुलिस ने फिलहाल जो तमाम बिंदुओं पर जांच की और जो दोषी है जो वेद प्रकाश है उसको गिरफ्तार किया है और उससे आला कत्ल भी बरामद किया है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरी हत्या की वारदात हुई है, यानी रिश्तों का कत्ल हुआ है, कहीं ना कहीं जनपद में हड़कंप मचा हुआ है। रिश्ते को तार-तार करने वाली इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है और इस वारदात ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। टीम न्यूज़ स्टेट।